हे भोलेनाथ, आप दिन रात कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे रहते हैं। दुनिया के पति कुछ ना कुछ करते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई व्यापारी, और आप? कोई पूछे मेरी सहेलियां, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो मैं क्या कहूँ, बैठे रहते हैं। तो बताओ पार्वती, अब हम क्या करें? कुछ तो कीजिए जिससे मेरी भी इमेज बने। खेती कर लीजिए। खेती? पर खेती के लिए तो 2 बैल चाहिए और हमारे पास तो एक ही, नंदी। कृष्ण जी से ले लीजिए, उनके पास तो गाय बैल सब कुछ है। पर ध्यान रखना, कृष्ण बहुत चालाक हैं। कैसी सावधानी? उनसे कहना, ऊपर की फसल हमारी, नीचे की तुम्हारी। शंकर भगवान कृष्ण के पास जाते। राम राम बाबा, आइए आइए, राधे राधे। कन्हैया, खेती करने का मन है। एक बैल और थोड़ा खेत चाहिए। एक क्यों बाबा, 10 ले लीजिए। और खेत भी, जहां हल गाड़ दें सब आपका। पर एक शर्त है, ऊपर की फसल हमारी, नीचे की तुम्हारी। जैसा आप कहें बाबा। क्या बोएं? आलू बो दीजिए। शिव जी ने मेहनत करके आलू की फसल तैयार की। जब फसल तैयार हो गई तो शर्त के मुताबिक श्री कृष्ण अपना हिस्सा लेने के लिए खेत में पहुंचे। बाबा, फसल तैयार है। नीचे की फसल आपकी। जय हो बाबा, ऊपर की आपकी। शिव जी प्रसन्न होते हुए हरी घास लेकर कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। अरे वाह नाथ, इतना बड़ा बोरा! लगता है इस बार तो कमाल हो गया। क्या बोया था? आलू बोए थे पार्वती। नाथ, ये आलू कम और घास ज्यादा लग रही है। तुमने ही तो कहा था, नीचे की फसल कृष्ण को दे आना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर जाइए। इस बार शर्त बदल दीजिए, नीचे की फसल हमारी, ऊपर की उनकी। अनुभव लेकर महादेव दोबारा खेती के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। बाबा, फिर से खेती का मन बन गया? हाँ कन्हैया, इस बार जरा तरीका बदला है। बताइए। नीचे की फसल हमारी, ऊपर की तुम्हारी। ठीक है प्रभु, पिछली बार से सीख मिल गई। अब की बार बाजरा ही बोते हैं। ठीक है, फिर अब की बार मैं बाजरा ही बोऊंगा। इस बार फिर शिव जी ने पूरी मेहनत से खेती की और बाजरे की फसल तैयार की। कुछ दिनों बाद जब फसल पककर कटाई के योग्य हो गई, तभी श्री कृष्ण अपना हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच गए। बाबा, इस बार तो आपने बहुत अच्छी फसल तैयार की है। लगता है आपने खूब मेहनत की है। हाँ, मगर शर्त के अनुसार इस बार ऊपर की फसल आपकी और नीचे की मेरी होगी। जय हो बाबा, जैसा आप कहें। बाबा, अगर दोबारा खेती करने का मन करे तो मुझे जरूर याद करना। आपके साथ खेती करने में मुझे बहुत मजा आता है। शिव जी खुशी खुशी बाजरे की जड़ें और मिट्टी लेकर कैलाश पहुंचे। ये क्या है नाथ, इस बार आपने क्या बोया था? इस बार बाजरा बोया था पार्वती। लेकिन नाथ, ये बाजरा तो कहीं से भी खाने लायक नहीं लग रहा। ये तो बस जड़ें और मिट्टी ही लग रही हैं। तुम्ही ने तो कहा था पार्वती कि इस बार ऊपर की फसल कृष्ण को देनी है और नीचे की हमारी होगी। बस भी कीजिए नाथ, इस बार फिर कृष्ण ने आपको चतुराई से उलझा दिया। मैंने कहा था ना, वो बहुत चालाक हैं। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं हैं। आप फिर से खेती करने जाइए, मगर इस बार शर्त रखिएगा, ऊपर की और नीचे की फसल हमारी होगी और बीच की फसल कृष्ण की। मैं भी तो देखूं इस बार वो क्या करते हैं। आइए प्रभु, आइए। लगता है इस बार फिर से खेती करने का मन बन गया है आपका। हाँ माधव, लेकिन इस बार शर्त कुछ बदली हुई होगी। बताइए बाबा, क्या शर्त है? इस बार ऊपर की और नीचे की फसल मेरी होगी और बीच की फसल आपकी। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। तो बताइए, इस बार क्या बोया जाए? बाबा, इस बार ऐसा कीजिए, मक्का बो दीजिए। ठीक है माधव, इस बार मक्का ही बोते हैं। इस बार फिर शिव जी ने पूरी मेहनत से मक्का की फसल तैयार की।
जब फसल पककर तैयार हो गई तो श्री कृष्ण उसे लेने के लिए वहां पहुंच गए। माधव, फसल तो तैयार है। हाँ बाबा, लगता है अब आपको अच्छी तरह खेती करना आ गया है। हाँ माधव, लेकिन शर्त के अनुसार इस बार ऊपर की और नीचे की फसल मेरी होगी और बीच की फसल आपकी। जय हो बाबा। अगर दोबारा खेती करने का मन हो तो मुझे जरूर याद करना। इसके बाद शिवजी खुशी खुशी मक्के के ऊपर और नीचे की सूखी हुई फसल लेकर कैलाश पहुंच गए। उन्हें देखकर पार्वती जी खुश हो गईं। लगता नाथ, इस बार तो आपने कमाल कर दिया। हाँ पार्वती, इस बार क्या बोया था नाथ? मक्का बोया था। लेकिन ये तो कहीं से भी मक्का नहीं लग रहा। तुमने ही तो कहा था पार्वती कि इस बार ऊपर और नीचे की फसल हमारी होगी और बीच की माधव को दे देंगे। हे मेरे भोलेनाथ, आप इतने भोले क्यों हैं? आपका कुछ नहीं हो सकता। आप बस बैठकर विश्राम कीजिए। खेती करना आपके बस की बात नहीं है। बहुत दिन हो गए, इस बार बाबा खेती करने नहीं आए। इस बार माधव स्वयं शिव का हाल जानने कैलाश पहुंचे। आओ माधव, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपका हालचाल पूछने आया था प्रभु। इस बार आप खेती करने भी नहीं आए। खेती आपने करने ही कहा दी। इनकी सारी फसल तो आप ले जाते थे चालाकी से। अरे माता जी, मैं तो बस ये देख रहा था कि हमारे बाबा कितने भोले हैं। ये रही बाबा की मेहनत। माँ, यही तो भोलेनाथ की पहचान है। मेहनत ये स्वयं करते हैं पर फल पूरा संसार ले जाता है। अपने लिए कुछ रखना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। इसीलिए भोलेनाथ जैसे दयालु पूरे त्रिलोक में कोई नहीं। जो इनकी शरण में आता है उसका भाग्य भी मुस्कुरा उठता है।